हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। हमने आपको डेमो क्लास दे चुके हैं। डेमो क्लास में जो आपने इस पासा को समझा होगा, पासा कैसे बनाते हैं, ठीक, ये भी हमने आपको सिखाया है। पासा कितने प्रकार का होता है हमने ये भी बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रश्न लेते हैं और यहाँ हम आपको सिखाने वाले हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, दो पासाओं के बीच कैसे तुलना की जाती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को ये होती है कि जब दो पासे दे दिए जाते हैं उनमें तुलना करना होता है कि बताओ कौन सा मानक है, साधारण है, ये तो छांट लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों के बीच में कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेने के बाद बच्चों को बोला जाता है कि घड़ी की दिशा में घुमाइए। जब वो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं फिर उन्हें नहीं पता चलता कि कौन किसका विपरीत होगा। लेकिन आज के बाद आपको इस परेशानी से ज़िंदगी भर का छुटकारा मिल जाएगा। चलिए आज वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर है। अभी हम सीधे प्रश्न की करते हैं। अब यहाँ पे डेमो क्लास बताने का कोई फायदा नहीं। हमने टाइप वाइज बताया है, तो अगर टाइप वाइज देखा जाए तो इसमें कई प्रकार के सवाल हैं, तो टाइप तो बनेगी नहीं। लेकिन क्लास वाइज हमारी वीडियो जरूर देख लेना, हम हर प्रकार के प्रश्न लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया, पासे को देखकर बताएं कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है। यहाँ पर पासा बना हुआ है। अब यदि हम आपसे बात करें कि पासा ये कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो आप बताओ कि सर जिन पासे का निकटवर्ती अंकों का योग, किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग यदि 7 होता है जोड़ने पर, तो वो सामान्य या साधारण पासा होता है। आप कहेंगे तो भैया क्या सामान्य पासा है? तो आप कहोगे सर सामान्य पासा ये नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा, 6 2 8 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 6 4 9 हो रहा है। ये कौन सा सामान्य पासा नहीं है। लेकिन तो ये कौन सा पासा है? तो आप कहोगे सर मानक पासा है। मानक पासा में किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग ये देखो, जैसे यहाँ पे अगर इसको हम जोड़े 4 2 6 हुआ जाकर, तो ये निकटवर्ती अंकों का योग इसमें 7 नहीं होता। ये कौन सा पासा है भैया? तो कहोगे मानक पासा। एक तो ये चीज पूछ लेता है कि पासा बताओ कौन सा है। आप कहोगे सर मानक पासा है, क्योंकि मानक पासा की पहचान होती है। मेरी भाषा पर याद रख देना, मेरी लैंग्वेज पर याद रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत जल्दी समझ में हो सकता है इतना आसान किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, तो बताया भी होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं जिस तरीके से इसे समझा हूँ, मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ। मानक पासा, मानक पासा का रूल होता है किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखना। एक पूछ लेता है पेपर में कभी कभी कि मानक साधारण पासा बताओ। तो बात क्लियर हो गई, कौन सा पासा है? मानक। और मानक पासा में विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो भैया अगर उसने पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता होगा कि 5 में हम कितने अंक जोड़ दें जो योग 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर 5 के विपरीत कितने अंक जोड़ दें जो 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 जोड़ देंगे, 2 प्लस कर दो, ठीक 5 में तो योग 7 हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हाँ वो बात सही है। तो 5 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर यदि ये 2 है तो 2 है, तो 2 में हम कितना योग करेंगे? क्या निचले वाले स्तर में का जो विपरीत होगा वो 5 होगा, और 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। ये चीज़ हम बोल सकते हैं। लेकिन मानक भाषा में हम बता सकते हैं कि विपरीत सतहों का योग निकाल सकते हैं। तो भैया 5 में हम कितना जोड़ दें? तो आप कहोगे सर 5 में आप 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यदि आप पासे की स्थिति में देखते हैं, पासे की स्थिति में देखते हैं, सर इसमें तो 5 दिया नहीं, इसमें तो 5 दिया नहीं, आप बता रहे हैं कि 5 में तो जोड़ दो, यहाँ पर दिया है, कोई बात नहीं। 5 यहाँ पर नीचे दिया है, इसके नीचे है, सारी सतह जो ऊपर है इसके नीचे 5 है। तो बोलता है इस 5 का विपरीत 2 होगा। तो वही चीज़ लिख दिया ना, 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, बात खत्म। ये कुछ बोल सकता है, इसके आधार पे मत। यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, यहाँ पर समझ
पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब वो पूछ रहा है ये वाला पासा बना इसका, इस वाले का ये पासा है, इसकी निचली सतह में कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे कोई अंक दिया है, दिया है नहीं दिया है। तो आपको अनुमान लगाना होगा कि ऊपरी सतह ये होती है, पासे की दो सतहें होती है। देखो पासे में क्या होती है, पासे में ये वाली सतह ऊपरी होती है, ठीक, इसे बोलते हैं ऊपरी सतह, ये ऊपरी सतह होती है। इसके जो नीचे का भाग होगा वो निचली सतह होगी। एक लेफ्ट वाली सतह होती है, इधर राइट वाली होती है। तो पासे में तुलना कराएंगे तो कौन सी लेफ्ट होती है, कौन सी राइट होती है, अभी वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर उसने पूछा कि निचली सतह बताना है, तो ऊपरी सतह में देखना है कितना अंक है, तो आप सब कहोगे ऊपरी सतह में दो। फिर ये पासा है कौन सा, तो आप कह रहे सर पासा तो ये मानक है, मानक पासा में तो आप बता सकते हैं, मानक पासा में क्या कर सकते हैं, मानक पासा में तो हम बता सकते हैं कि ऊपरी सतह का एक साथ होगा। तो दो में नीचे कितने अंक होंगे, जो 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर दो में हम 5 ही जोड़ पाएंगे, 2 का 5 होगा, विकल्प पे क्या होगा, 2 में कितने हम जोड़ते हैं तो 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर 5 ही ऐड होगा, 5 के अलावा कोई तो ऐड होगा, नहीं होगा, तभी तो योग 7 होगा, तो 5 होगा। तो निचली सतह कौन सी हो जाएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। अब यहाँ पर लिखा है 10 तली पर हो, शीर्ष पर कौन सा अंक होगा। इनके दो ये पासे दिए हैं, यहाँ पर 2 पासे दिए, देखिए यहाँ पर ये 2 पासे दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ये बनता है, प्रश्न ये बनता है, जब 2 पासे दिए हो, पासे में कॉमन भी ना मिल रहा हो, जोड़ पाना संभव ना हो, सामान्य पासा भी ना हो, ठीक, मेरी बात समझना, जोड़ पाना संभव ना हो, कॉमन भी ना मिल रहा हो, सामान्य भी पासा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन बनता है शीर्ष का शीर्ष, यानी कि इसका ऊपर, आगे लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं। अगर इसमें पूछता है कि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सा होगा, तो ये शीर्ष पर कौन सा होगा, पासा 12 होगा, क्योंकि तो ऑप्शन यहाँ पर हमने लिखे नहीं, याद नहीं रहा शायद लिखने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 12, ये शीर्ष का शीर्ष, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा। समझ में आई बात। इसमें कोई कॉमन मिल नहीं, 2 4 10 है, 6 8 12, यहाँ पर रंग हो सकते, ABCD के अक्षर हो सकते, कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के नाम हो सकते। तो वैसी स्थिति हो, जोड़ पाना संभव ना हो, कॉमन भी ना हो, ठीक है, सामान्य पासा भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये फार्मूला अपना, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, ये 2 पासे हैं, अब इनमें कॉमन मिलेगा, मिटा दे रहे हैं को, इनमें क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं है, मन हमारा भी ये लगता है पढ़ने में, क्योंकि जब डिजिटल बोर्ड होता है ना तो पढ़ाने में समझ आता है ना। बहुत सारे प्रश्न लिखे होंगे, खटाखट लगाएंगे, बताएंगे, चलेगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, कम से कम आप वीडियो देखते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, लाइक करा दिया करो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करा दिया करो। 1 2 4 अगर हर एक कैंडिडेट अगर 2 2 4 4 सब्सक्राइबर रोज़ बढ़वाए तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मुझे भी कुछ इनकम मिलेगी, तो आपके लिए हम डिजिटल बोर्ड वगैरह व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पढ़ाने का नतीजा आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक, मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत से कम बच्चे देखते हैं वीडियो। देखो यहाँ पर 2 पासे के बीच विपरीत सतह याद कर। अब यहाँ पे 2 विपरीत 2 पासे हैं, यहाँ पे 2 बिंदी हैं पासे की, यहाँ पर कंडीशन दी, यहाँ पर अंक हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, हमने डेमो क्लास में बताया है। अब क्या होता है कि बच्चों को इन पासाओं में क्या दिक्कत होती है, वो टीचर बोलते हैं कॉमन दिक्कत, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर जब क्लॉकवाइज घुमा देते हैं फिर उनको बाद ऊपर नीचे रखना पड़ता है, कौन किसका विपरीत होता है, यहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा बता दूँगा, फार्मूला की कभी प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। तो बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सी डिग्री, कॉमन उसे कहते हैं
जो दोनों में वो चीज़ मिलती हो, वो अंक मिलता हो, वो डिजिट मिलता हो, वो मान मिलता हो, कुछ भी मिलता हो, तो आप कहोगे सर इसमें 5 है, इसमें भी 5। हमने कहा ठीक है, दोनों में 5-5 मिल गए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 5 ऐसे लिख लेना है। पहले वाली की बात कर रही है, ये पहला है, ये दूसरा है। आप किसी को मान सकते हैं, पहले चाहे इसमें वाले 5 लिखो, चाहे इसमें वाले लिखो, एक का 5 पहले लिखना है, ठीक। जो पहले 5 आपके यहाँ पड़े, वो पहले 5 है, उसका लिख लो। अब उसे करना क्या है, उसे करना ये है, उसे घड़ी की दिशा में घुमाना है। किसकी दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा क्या होती है, कॉमन दिशा होती है। घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी ऐसे ही चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो जो कॉमन मिले, जो कॉमन मिले उसी को आधार मानकर घड़ी की दिशा में घुमाना है। कॉमन कौन सा मिला, 5, तो 5 के बाद कौन आएगा, 4, 4 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, उसी को आधार मानकर। तो हमने 5 को आधार माना, 5 के बाद कितना लिखेंगे, 4, तो हमने 4 लिखा। 4 के बाद कितना लिखेंगे, 1, हमने 1। अब यहाँ पर हमने 5, इसमें भी 5 कॉमन है, तो यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे, कितना, इसको भी घड़ी की दिशा घुमाएंगे, ये इससे ऐसे। 5 के बाद कितना आएगा, 3, तो 5 के नीचे कितना लिखेंगे, इसके बाद आएगा 3, तो हमने 3 लिखा। 3 के बाद कितना आएगा, 2, तो हमने 2 लिखा, ठीक। अब जो ये अंक डबल डबल आ गए, जो चीज़ डबल आ जाए, तो आप समझ लेना कि डबल जहाँ पर आई वहाँ पर कौन सा अंक फाल्ट है। तो आप कहोगे सर 5, 5 में 1 भी अंक होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होता है, 4 होता, 5 होता, यानी कि 6 नहीं होता। तो यहाँ पर 5-5 2 बार आया, तो एक 5 को काट देना है। माना कि इस 5 को हमने काट दिया, इस वाले को, इसके आगे कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। अब आपका बन गया विपरीत। तो आपसे यदि बोले कि 5 का विपरीत क्या है, तो आप बताओगे 5 का विपरीत है 6, या पूछ ले 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत है 5, दोनों तरफ से बना है। 4 का विपरीत कितना है, 3, या बोले 3 का विपरीत बताओ, तो 3 का विपरीत 4। उसने बोला 1 का विपरीत क्या है, 2, और 2 का विपरीत बताए तो 1। लेकिन ऑप्शन में उसने क्या बोला है, 2 पासों के बीच विपरीत सतह को याद करना। अब क्वेश्चन हमें नहीं लिखा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी। एक बिंदु वाली, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु वाली विपरीत बिंदु क्या होगी, एक बिंदु वाली विपरीत सतह क्या होगी, विपरीत सतह क्या है। एक बिंदु वाले की विपरीत सतह क्या है, एक के आगे कितने हैं, 2, विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको घुमाने वाला फार्मूला तो समझ में आ गया हो, यदि नहीं आया है तो मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अंक दिए दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से 2 पासे होंगे, ऐसे पासे होंगे, 2 होंगे, ऐसे होंगे। यहाँ पे 5, 6, 4, ठीक, यहाँ पे 3, 4, 2, ठीक, 3, 4, 2। अब यहाँ पे देखो हमने दे दिया 3, 4, 2। इसमें कॉमन कौन चीज़ है, तो इसमें आपके साथ 4, 4 कॉमन, 4, 4 कॉमन है, तो 4, 4 कॉमन है, तो 4 को पहले आधार मानोगे, जो कॉमन होगा उसी को आधार मानकर उस घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो 4 के बाद 6 लिखा जाएगा, 6 के बाद 5, तो यहाँ पर लिखोगे 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5। यहाँ पे इसको आधार मानोगे, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो यहाँ पर लिखोगे 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे तो लिखोगे 4 के बाद 2, पहले क्या लिखोगे, 2 2। अब यहाँ पे 4, 4 2 बार आ गया, तो कौन सी संख्या का है, तो आप कहोगे सर संख्या इसमें 1 गायब है, 1 4 काट दो, उसके आगे 1 लिख दो, यानी कि अब ये क्या हो गया, 4 के विपरीत 1 बन गया। जो अंक बनेंगे वो एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे, क्या बनेंगे, एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे। 4 का विपरीत 1,
6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बन गए। ठीक, इस तरीके से आप विपरीत निकालोगे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसान विधि है। और से टीचर क्या होते हैं, लिखते हैं घुमाकर, फिर बोलते हैं कि फिर ऐसे चलो घर पे चलो, दिक्कत होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आएगा। अगला प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर ABCD हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो ABCD हमने ले लिया, कुछ भी ले ली, जैसे यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर B, और यहाँ पर भैया क्या लिखा, D। यहाँ पर हमने क्या लिखा, C, यहाँ पर लिखा A, और यहाँ पर लिखा हमने E, यहाँ पर हमने क्या लिखा, E लिखा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमने ले लिया। अब यहाँ पे पासे में कितनी सतहें होती हैं, तो आप अपने दिमाग रखो, 6 सतह होती है। 6 ही नाम भरे जा सकते, 6 डिजिट भरे जा सकते, 6 अंक हो सकते हैं, 6 बिंदी हो सकती, 6 ABCD के अक्षर हो सकते, 6 के अलावा तो नहीं भर सकते। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब A से 6, 1 से 6 तक ABCD हमने लिखा है, 1 से 6 तक लिखा है, 1 से 6 तक लिखा है, ABCD E, यहाँ तक लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है। अब इन्हीं हमसे अक्षरों का हमने प्रयोग किया है, कोई ना कोई एक अक्षर गायब है। ठीक, वो यहाँ पर पता चल जाएगा कौन का क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ हमने समझाया है डेमो क्लास में। अब देखो क्या करना है, इन दोनों के बीच कॉमन लेना है। तो आप कहोगे सर कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिलना है, आप कहोगे सर A कॉमन मिलना है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, पहले वाले पासा को एक क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे, जिसको क्लॉकवाइज कहाँ से घुमाएंगे, जो कॉमन होगा उसी को आधार मानकर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। A को आधार माना, A के बाद D आएगा, D के बाद B लिखा जाएगा। A लिखा, A के बाद D लिखा, और D के बाद हमने B लिखा। बात समझ गए। फिर आ जाओ, यहाँ पर A मिला, A को हम आधार मानेंगे, A को हम क्या करेंगे E, और E के बाद हम लिखेंगे C। ऐसे तो चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिखा A के बाद आएगा E, E लिखा, और E के बाद आएगा C। अब यहाँ पे A दोबारा गया, एक कट जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भैया क्या आएगा, तो A के बाद क्या आएगा, F आएगा। F आएगा कि नहीं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। यही डिजिट आ गए, 1 से F तक आ गए। ठीक, अंक हो सकते, बिंदी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, थोड़ा अगर ना समझ में आए तो डेमो क्लास देना। अब देखो क्या करना है, जो बचेगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्या बचा, A के विपरीत क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F के विपरीत A हो जाएगा। जो भी बोले एक दूसरे के विपरीत है, ये नहीं कि A का विपरीत F ही है, नहीं, F का विपरीत A भी है, A का विपरीत F, D का विपरीत E, E का विपरीत D, B का विपरीत C बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है C का विपरीत बताओ, तो C का विपरीत D बता दो। B का विपरीत बोला है तो D का विपरीत C बताओ। तो एक दूसरे को किस टाइप के प्रश्न बनते हैं लोग हमने दोनों टाइप आपको बता दी। कॉमन भी ना मिले, जोड़ पाना संभव ना हो, और सामान्य भी प्राप्त होना। ऐसी स्थिति में शीर्ष वाला हमने बताया लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, वो हमने आपको बताया है। और जिसमें कॉमन मिल जाए उस वाले पासे को हमने भी बताया। इससे आपको वीडियो समझ में आ गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किया करो, फ़ोन करके या कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, एक लाइक कराओ, जिससे आगे हमारा मोटिवेशन बढ़े। हो सकता है कंटेंट हम पहली बार आपको दे रहे हों घुमाने वाला, बहुत से टीचरों ने दिया होगा लेकिन इस तरीके से नहीं बताया होगा रखने के लिए। वो लिख तो देते हैं, फिर बोलते हैं इसके आगे ये आएगा, या आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता है कि हम भी आपकी स्थिति से मिले हैं। ठीक है, और मेरा भी मन है पढ़ाने का, थोड़ा सपोर्ट करिए आप। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों के पास। जय हिंद।